सरगुजा जिले सहित संभाग के अलग अलग इलाकों में किसान यूरिया के लिए, खाद के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है, क्योंकि निजी दुकानदार यूरिया की कालाबाजारी कर रहे हैं। थोक विक्रेता ग्रामीण इलाकों के दुकानदारों को महंगे दामों पर अवैध तरीके से यूरिया बेच रहे हैं। इसके बाद गांव में फुटकर दुकानदार किसानों को 400 से 500 प्रति बोरी के रेट में यूरिया बेच रहे हैं, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी खाद का कमी, उसमें यूरिया का जहाँ तक मैं बात किया था, उसमें जितना ले जाना था तो ले गए, कुछ किसानों को देना रह गया है। अभी रेक आना है, उस रेक में जैसे ही यूरिया आएगा तो किसानों को मिल जाएगा। अभी कालाबाजारी ना हो और किसानों को उचित रेट पर उचित समय पर सभी खाद मिल जाए, ये हमारा प्राथमिकता है। यूरिया हमको ढंग से नहीं मिल रहा है। जो 10 बोरा का काम है उसमें हमको 5 बोरा मिल रहा है। बाकी हम लोग जाते हैं गरीब आदमी वो प्राइवेट दुकान में, वो जहाँ 300 रुपया का यूरिया और बरसात पड़ने के बाद 400, 450, 500 रुपया बढ़ा देता है। तो हम खेती कैसे उगाए? उसमें हमको सोसाइटी में जो जरूरत है उसको हमको नहीं मिल रहा है। सरकार तो किसान के लिए सोसाइटी खुला है। तो सुन रहे हैं आप किसान को, यूरिया उनको ढंग से नहीं मिल रहा है। 10 गुना का काम है लेकिन यूरिया मिलता है केवल 5 गुना। परेशान है किसान क्योंकि फसलें खराब हो जाएंगी। खाद फसलों को नहीं मिलेगा तो फसलें खराब हो जाएंगी। क्या हालात है, क्या हालात उसे जानने के लिए हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, किसान कह रहे हैं कि ढंग से यूरिया नहीं मिल पा रहा है, 10 गुना का काम है लेकिन 5 गुना ही यूरिया दिया जाता है। ऐसे में कैसे काम चलेगा? और ये सब हो रहा है कालाबाजारी से, बिचौलियों की मनमानी से। यह सरगुजा संभाग के हर जिले में यूरिया की कमी है और धान की रोपाई चल रहा है। अभी किसानों को धान की खेती के लिए यूरिया की सबसे अधिक जरूरत होती है, लेकिन किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। यूरिया नहीं मिल पाने के पीछे का यही कारण है कि जो थोक विक्रेता है यूरिया के, वो बड़े स्तर पर इसकी कालाबाजारी कर रहे हैं और जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं इसकी सतत मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों से जब हमने बात की तो ऑफ कैमरा वो कहने लगे कि हम जब कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो जो भी थोक विक्रेता है वो बड़े पहुंच वाले हैं, इसके कारण हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते। लेकिन इससे किसान परेशान हो रहा है। जैसे सांसद महोदय से हमने बात की, यह चिंतामणि महाराज है, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो कालाबाजारी करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन किसान लेकिन निराश करने वाली बात यह है, निराशाजनक बात यह है कि जो हालात बनते हैं खाद की परेशानी को लेकर वो हर साल बनते हैं। हर साल हम देखते हैं किसान परेशान होता है, लेकिन जिस तरीके से कृषि विभाग काम कर रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे कि हर साल किसान परेशान क्यों होता है खाद के लिए। देखिए, खाद दुकानों का जांच करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी तैनात हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो दुकानों में जाके जांच नहीं करते। मैं आपको थोड़ी सी पूरी डिटेल बताना चाहूंगा कि जो खाद बेचने का जो सिस्टम है तो उसमें है पॉस मशीन लगा हुआ है सभी दुकानों में, और पॉस मशीन में जब बायोमेट्रिक सिस्टम से जब किसान का अंगूठा लिया जाता है उसके बाद उसको खाद सेल करना है। लेकिन अगर कोई किसान 5 बोरी खाद लेने गया तो उसको वहां पे 10 बोरी खाद का अंगूठा लगवा लिया जाता है और 5 बोरी जो शेष बचता है उसको 2 नंबर यानी कालाबाजारी करते हुए जो थोक विक्रेता है वो बेच देते हैं। इस तरीके से जो यूरिया है तो देख रहे हैं थोक विक्रेता किस तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं। अंगूठा लगवा लेते हैं किसानों से और 10 गुना खाद देने की बात कागजों में हो जाती है, लेकिन किसान को केवल 5 गुना खाद ही मिल पाता है। जैसे कि आपने किसान की बात भी सुनी थी और दिलीप जैसा कि बता रहे हैं कि कैसा काला कारोबार ये चल रहा है। बहुत शुक्रिया दिलीप जुड़ने के लिए।